लालू यादव जी से आग्रह करेंगे। हम पहले भी आग्रह किए थे, फिर हम लालू यादव जी से, जो मेरे लिए पहले भी सम्मान पूर्वक है, आजीवन रहेंगे। सर क्या तारीख को नॉमिनेशन करेंगे सर? मैं आग्रह लालू जी से, दुनिया छोड़ देंगे। नहीं, वो हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ, वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। दूंगा। दुनिया छोड़ के पप्पू यादव नहीं जाएगा कहीं आपको। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल को पहला मतदान किया जाएगा। 7 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे महागठबंधन मजबूत होने की बजाय और भी ज्यादा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी कमजोर कड़ी में महागठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। और इस महागठबंधन का असर सबसे ज्यादा बिहार में देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का गठबंधन है, लेकिन आरजेडी यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मन मर्जी चलाती हुई नजर आ रही है। और इसी मनमर्जी के तहत कांग्रेस पार्टी नाराज है, और कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे दिग्गज चेहरे भी नाराज हैं जो लालू प्रसाद यादव के इस ऐलान से खफा होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जानकारी के लिए बता दें आपको कि बिहार में आरजेडी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वामपंथी यानी कि सीपीआई सीपीआईएम की बात करें, बाकी सीटों पर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो 9 सीटें दी गई हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से पप्पू यादव चाहते हैं कि उन्हें पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतारा जाए। लेकिन आरजेडी ने पूर्णिया से बीमा भारती, जो जेडीयू पार्टी की विधायिका हैं, जो यहाँ पर नीतीश कुमार के खिलाफ उतरते हुए जेडीयू पार्टी से इस्तीफा देकर आरजेडी की तरफ बढ़ती हैं, और फौरन यहाँ पर तेजस्वी यादव उन्हें इस टिकट को देते हुए नजर आते हैं। यानी कि पूर्णिया से लोकसभा चुनावी मैदान में बीमा भारती को उतारा जाता है। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के इस फैसले के खिलाफ पप्पू यादव नजर आते हैं। और पप्पू यादव की बात करें, वो हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं अपने बेटे सार्थक रंजन के साथ। पप्पू यादव का कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का मकसद ही था कि पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जद्दोजहद की, लेकिन लालू प्रसाद यादव मानते हुए नजर नहीं आए। उस वक्त अब पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो देखिए। बिल्कुल, पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता के आशीर्वाद मिल चुका है। और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने, और उनके भरोसा पर हम लोग पूर्णिया से, हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से, पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। महागठबंधन टूट गया पूर्णिया में? नहीं, साथ है, सभी साथ है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद, वाम दल, माले सभी साथ है। नहीं, वो हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ, वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। मैडम एक सवाल है, हाँ। क्या सिंबल महागठबंधन का मिला है बीमा भारती को? ये सवाल बिल्कुल मिल गया है, आपको हम दिखा भी देंगे। मोबाइल में हम रखे हुए हैं, आपको सिंबल भी दिखा देंगे। यही कंफ्यूजन के चलते हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। जो लोग में जो राजद अब तक घोषणा क्यों नहीं कर रही? एकदम बिल्कुल राजद घोषणा करेगी, और यहाँ का उम्मीदवार जो है मुझे बनाया गया है। नामांकन की तिथि क्या होगी? 3 तारीख को हम नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। नॉमिनेशन? हाँ, नॉमिनेशन। कोई बड़े यहाँ पर मंत्री या बड़े अधिकारी? बिल्कुल आएंगे, हमारे नेता से बात हो गई है, और फिर हम बात करेंगे किनको भेजेंगे। अगर पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, फ्रेंडली फाइट की जो बात चल रही है? नहीं, मेरे गार्जियन है और कोई भी नहीं दिक्कत है। हमारे जो
वो माननीय गार्जियन हम मानते हैं, नहीं चुनाव लड़ेंगे और वो साथ देंगे हमको। पप्पू यादव से आपकी बात हुई है? बिल्कुल, गार्जियन है तो बात होना ही है, गार्जियन है और उनका हम सम्मान करते हैं। पप्पू यादव नहीं लड़ना चाहिए आपको। कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पुनिया नहीं छोड़ूंगा। ये बातें पप्पू यादव द्वारा कही गई हैं, यानी कि वो बगावत करने के लिए तैयार हैं। वो तैयार हैं कि उन्हें ही पुनिया सीट देनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, पप्पू यादव कई और बड़े ऐलान करते हुए भी नजर आते हैं। पप्पू यादव भावुक भी हो जाते हैं। क्या कुछ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। गठबंधन में चुनाव को लेकर अभी तक वहाँ की स्थिति बनी हुई है, आपकी सीट को नेतृत्व समझेगी और गठबंधन के शीर्ष नेता है लालू यादव जी, खरगे साहब, कांग्रेस के शीर्ष नेता हमारे मैडम सोनिया जी, और हम लोग के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी। निर्णय उनको लेना है। लेकिन अब पूर्णिया को लेकर क्या स्टैंड है? हम तो दल को मजबूत के लिए आए हैं ना। हम एक सच्चे सिपाही के रूप में आए हैं और हम कांग्रेस की सिपाही हैं। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे ना सर? नेतृत्व को तय करना है ना। हम तो जनता के बीच है जिसको भगवान मानते हैं। कल भी सड़कों पर लोग सैलाब की तरह थे। मेरा तो ये कभी पूर्णिया ने हमको तो अपने दिल से अलग किया नहीं। महागठबंधन के और राजद के प्रत्याशी बीमा भारती ने ऐलान किया है कि पप्पू जी हमारे साथ हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूं, मुझको समझ में नहीं आता। मेरे लिए वो परिवार की बेटी की तरह हैं। वो हमेशा रहे। रिश्ता अलग है, विचारधारा अलग है। लेकिन वो तो कह रही है कि 3 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, उन्हें महागठबंधन ने टिकट दे दिए है। वो बोल रहे हैं तो वो ना जवाब देंगे। हमारा जवाब तो दिल्ली में देगा ना लोग। तो आगे पप्पू यादव क्या करेंगे? दिल्ली को तय करने दीजिए ना। तो क्या पूर्णिया से चुनाव हम तो लड़ेंगे या लालू यादव जी से आग्रह करेंगे। हम पहले भी आग्रह किए थे, फिर हम लालू यादव जी से, जो मेरे लिए पहले भी सम्मान पूर्वक है, आजीवन रहेंगे। सर क्या तारीख को नॉमिनेशन करेंगे सर? मैं आग्रह लालू जी से करूंगा कि मैंने आपसे कहा था कि पूर्णिया से चुनाव लड़ने की मेरी प्रबल इच्छा है, क्योंकि प्रणाम पूर्णिया आशीर्वाद में जिस तरीके से पूर्णिया के बच्चे, जनता, व्यवसायी, महिलाएं, सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग महिलाएं, बच्चे, यूथ जिस तरीके से उस आशीर्वाद रैली में, यात्रा में आए, उसके बाद पप्पू यादव के लिए कुछ भी नहीं बचता है। जैसे विचारधारा के रूप में और प्रियंका जी का विश्वास मेरे लिए, राहुल गांधी जी का अपनापन और साथ के बाद मेरे लिए कुछ नहीं बचता। मेरा एक ही लक्ष्य होगा, कोसी सीमांचल का विकास और कांग्रेस की विचारधारा को एक सिपाही की तरह मजबूत करना। तो आगे क्या करेंगे सर? या वो पूर्णिया की जनता तय करेगी। मैंने पहले भी कहा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। क्या पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे या बीमा भारती का साथ देंगे? भैया, मैंने पहले ही कहा आपको कि कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता, खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है। तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। सर बस आप
कुछ ही दिन बचे हैं नामांकन के, कल से शुरू हो जाएगा, किस तारीख को नामांकन करेंगे? धन्यवाद। वो आपको पता चल जाएगा जब मैं नामांकन करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं पूर्णिया के घरों में 1 साल से आशीर्वाद यात्रा पे निकला हूं। अभी भी आज भी अमरनाथ तिवारी जी से मिला, गुलाम नबी आज़ाद जी से मिले, आज भी कोर्ट के सारे लॉयर से मिला। हम आशीर्वाद लेने निकले हुए हैं। हमें पूर्णिया के माँ का, बेटियों का, बहनों का आशीर्वाद मिल चुका है। अब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल चुका है। मैं आशीर्वाद लेकर जो संकल्प है मेरा 5। पप्पू यादव यहां पर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि पूर्णिया सीट उनसे कोई नहीं छीन सकता, पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। अब ये देखना होगा कि पप्पू यादव का दावा कांग्रेस पार्टी का जद्दोजहद करना, कांग्रेस पार्टी की जिद के आगे क्या लालू प्रसाद यादव झुकते हुए नजर आएंगे? क्योंकि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से भी मुलाकात राबड़ी आवास पर पप्पू यादव ने की थी और तारीफ करते हुए नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि उम्मीद है कि महागठबंधन उनके लिए एक सही फैसला करता हुआ नजर आएगा। अब मधेपुरा भी उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन था, लेकिन वो सिर्फ पूर्णिया पर ही जोर डालते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या फैसले में बदलाव देखा जा सकता है। क्या लगता है आपको कि पूर्णिया सीट क्या पप्पू यादव को मिलकर रहेगी या पप्पू यादव बगावत करने पर उतर जाएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए SP9 न्यूज़। धन्यवाद।